ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजाघर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? नहीं, मुस्लिम वुमेन का एम्पावरमेंट होना, आप कैसा बच्चों का हक मार देते, अपना हक मार देते। अच्छा, हम हक मारते, जो अपनी जोरू का हक मार के बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे आप? और इसलिए भी दुआ करिए कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है? बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजाघर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। कितनी पुरानी दरगाह है? 150 साल। ये है रुहीविये की इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले बोलते नहीं नहीं, ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है वो? गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद।
उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना आप। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हो वो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए। हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया आप, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे और तुम ये समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल, मैं बाखबर कर रहा हूं, उस कमेटी का मैं रुकन था। आपको मालूम, उस कमेटी में एक ऐसी तंजीम को बुलाया गया, उस तंजीम के मेंबर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, टेररिज्म के मुकदमे, उनको बुलाकर उन्होंने हमारे वक्फ की बात कर रहे हो, उन्हें बुलाकर हमारे से वक्फ की बात कर रहे थे। उसमें बुलाया गया, बाज हमारे हैं ना, बाज हमारे बहुत से अब्दुल्ला इब्ने सबा के जानशीन हैं, बहुत से, उनको बुलाए, वो बुला के बैठ के बोल रहे नहीं ऐसा है, वक्फ ऐसा है, वक्फ खुला है। आए थे एक 3-4, मैं बोला मैडम ये बताओ, पूरी दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? आप तो प्रोफेसर है ना, पूरे प्रोफेसर थे वो। चले गए नहीं, वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड मिला नहीं। आप तो प्रोफेसर है, आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मोरक्को में एक मुस्लिम खातून, फातिमा फिरनी नाम था उसका, उसके बाप की जायदाद में इसको मिला वक्फ, उसने कहा यूनिवर्सिटी बनाती हूं मैं। खामोश हो गए। अच्छा, जब आप ये बच्चे यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते देखो, टोपियां फेंकते ऊपर, देखिए आप टोपियां फेंकते, वो टोपियां क्या है मालूम आपको? वो कुरान के रिहाल के शेप में जो फातिमा फिरनी बनाई थी। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में जो बच्चे डिग्री लेके वो सर पे टोपी फेंकते डिग्री लेने के बाद, वो कुरान का रिहाल है, हम दिए गए। इनको नहीं मालूम, नहीं बच्चियों का हक कैसे मार खा जाना। अरे बच्चियों का हक नहीं मार खा रहा उसमें, ना बच्चियों का मार खा रहा, ना बेटों का मार खा रहा, बल्कि बेटी भी मुतवल्ली हो सकती, ना बेटी भी मुतवल्ली हो सकती वक्फ औलाद की। मकसद क्या है? उससे छीन लेना।
नहीं, मुस्लिम वुमेन का एम्पावरमेंट होना, आप कैसा बच्चों का हक मार देते, अपना हक मार देते। अच्छा, हम हक मारते, जो अपनी जोरू का हक मार के बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे आप? अब रोजे की हालत में ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता हूं, समझ जाना। नहीं, बच्चों का अपना बड़ा हक मार देते। सालार बोलते थे, मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। हमारी बच्चों से आपकी इतनी मोहब्बत है, अच्छा चलो मान लिए तुमको मोहब्बत है, तो फिर मोहम्मद शरीफ की बेवा तुमसे पूछ रही आज कि उन्नाव में वो सऊदी अरब में 12 साल से पानी डालता था, वापिस आया तो उस पर जबरन होली फेंके, वो इनकार किया तो पीट दिए, मर गया, उसकी बीवी और एक बेटी यतीम हो गई, उससे मोहब्बत करो। उन्नाव में क्या किए योगी चीफ मिनिस्टर, क्या किए? मरने वाले के साले के साथ 112 लोगों पे मुकदमा। मोहम्मद शरीफ मर गया, होली डाले, बोला मत डालो, पीट दिया उसको, मर गया। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, पीएमआर रिपोर्ट 2 दिन में आती नहीं, मगर यूपी में मामला तेज है, 112 लोगों पे केस बुक हो गया। बच्चों की बात आप करते हैं ना, तो नागपुर में इरफान अंसारी एक वेल्डर है, इटारसी जा रहा था स्टेशन को, गड़बड़ हो गई, भीड़ ने इतना मारा उसको, उसके सर पे चोट आई, दवाखाने में बयान दिया, उसके बाद मर गया। उसके 6 बच्चियां हैं। अब बोलो कौन मोहब्बत करेगा इरफान अंसारी से?